अमेरिका के अंदर 3 कैंडिडेट जो कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले हैं वो सिलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इलेक्शंस के लिए। जिस कंट्री के अंदर 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन इंडियन डिसेंट के हो, सेकंड जनरेशन, उनको पाकिस्तान की जरूरत है उनके साथ डिप्लोमेसी की? मेरा ये क्वेश्चन है। मैं डेली बेसिस पे आप सोच नहीं सकते, मैं निकी हेली से तो नहीं इंस्पायर्ड इस वक्त, वो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, लेकिन विवेक रामास्वामी ही इज अ स्टार। बल्कि मैं सोच रहा हूं इन द फ्यूचर इफ आई एम प्लानिंग, आई एम थिंकिंग टू इस अभी तो नहीं, अल्टीमेटली माय कमिटमेंट इज टू सम अदर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, लेकिन इन द फ्यूचर आई वांट टू वर्क विद देम। मैं डेली बेसिस पे जाता हूं पब्लिक स्पीकिंग में, जाके हर बंदे को ये बताता हूं कि ही इज अ स्टार। अब कभी सुने उसकी बात? $900 मिलियन नेटवर्थ है, द गाय इज 35 इयर्स ओल्ड। कि क्यों इंडियन जो है वो अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, क्यों पाकिस्तानी नहीं करते? आपने निकी हेली की बात की, आपने बॉबी जिंदल की बात की, आपने हिट सिंह की बात की कि वो भी तो कांग्रेस में जा रहे हैं। हमारे लोग जो हैं तारड़ साहब, ये वो क्यों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट या मटेरियल नहीं है? फर्क पड़ा है। खैर वो तो जहाजों पे आते हैं टिकट लेकर डिग्रियों के साथ, हमारे तो किश्तियों में आते हैं, आधे रास्ते में डूब जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं। उन्होंने पहुंच के करना भी क्या है? क्या यहाँ कर लेते हो? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। एक मिनट, आप बच्चे की बात गुफ्तगू सुन के जाएं। 10th क्लास में स्टडी करता हूँ। 10 क्लास में स्टडी करते हैं। क्या ख्याल है कि अभी आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देता चलूँ, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले 3 अमेरिकन हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं अमेरिका के, तो इंडिया को कितना बेनिफिट होगा उससे? बहुत बेनिफिट होगा, जारी बात है, उनके मुल्क के हैं, बहुत बेनिफिट होगा, मुल्क को खा जाएंगे। एजुकेशन के लिहाज से कौन आगे, हम या इंडिया? इंडिया आगे। हर चीज़ के अंदर कौन आगे? इंडिया के जो कहते हैं ना, पास भी नहीं लगते। इंडिया तो हमसे बहुत आगे है यार, जो सीधी बात है, ये नहीं कि मुल्क की तारीफ करो जी, ये वो, नहीं नहीं नहीं, इंडिया हमसे आगे है। और इन सोचों से जब आगे जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में आप प्रेसिडेंशियल मटेरियल बनेंगे। अभी तो वी आर नॉट अ प्रेसिडेंशियल मटेरियल। पहले मैं कहता रहा हूं हमारे अजय बंगा क्यों नहीं पैदा होता, और आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय हिम। अब वो तीसरे नंबर पे आ चुके हैं अपनी रेस में, रिपब्लिकन रेस में, राइट बिहाइंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, रॉन डिसेंटस। तीसरा नंबर उसका विवेक का, 37 इयर्स ओल्ड। और जिस तरह वो बातें करता है, ही इज मेकिंग हिज पॉइंट, पीपल आर इंप्रेस्ड बाय हिम। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति भी एक भारतीय होगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में 12 सदस्यों में से 4 सदस्य भारतीय मूल के अमेरिकी है, जिसमें सबसे पहले स्थान पर विवेक रामास्वामी, वहीं हर्षवर्धन सिंह, निक्की हेली और शिवा अय्यादुरई है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारा और भारत के लोगों का एक ही डीएनए है, फिर भी वो लोग पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं और हम छोटे मोटे काम करके खुश हो जाते हैं। चोरी चकारी और लूटपाट के सिवा हमें कुछ नहीं आता और हमें यही करना ही सिखाया जाता है। हम अपने सिवा किसी और का कभी नहीं सोचते, इसीलिए ही आज हम इतने पीछे रह गए और भारतीय हिंदू पूरी दुनिया में छा गए हैं। 9,54,000 पाकिस्तानियों से जो कि अमेरिका के डियास्पोरा में मौजूद हैं, आपके ट्विटर हैंडल पे आपकी ट्वीट, और आपने कहा ये मेरा एक ओपन क्वेश्चन ये है कि क्यों इंडियन जो है वो अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, क्यों पाकिस्तानी नहीं करते? कॉन्फिडेंस नहीं है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब, ये बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज पे रिसर्च करूं, क्योंकि मैं खुद भी उस डायस्पोरा का हिस्सा हूं और मैं खुद शर्मिंदा हूं कि मैं खुद पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सका। मैं अगर देखा जाए तो मैं भी वहीं से आया हूं और सेल्फ सेंटर्ड हूं। अपने आप पे तवज्जो है, मेरी सोसाइटी पे तवज्जो नहीं है। बल्कि चीमा साहब, मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ कल उस पर ट्वीट करूंगा। मैं मुसलसल इस वक्त लोगों को देखता हूँ यहाँ पे, आज तक किसी हॉस्पिटल में आपने कोई पाकिस्तानी वॉलंटियर करते देखा है? आपने आज तक किसी अमेरिका के अंदर किसी फायर डिपार्टमेंट के अंदर पाकिस्तानी वॉलंटियर करते देखा है? आज तक किसी ने कोई पाकिस्तानी देखा है कि वो अपनी गली की सफाई कर रहा हो? नहीं। हालांकि हमारे मजहब का हिस्सा कहते हैं सफाई में सफा ईमान है। वजह क्या है? क्या वजह है? हम यहां पैदा, और मेरे बच्चे भी नहीं कर रहे। देखिए, मैं तो पाकिस्तान से पाकिस्तानी मेंटालिटी लेकर आया हूं, लेकिन मेरे बच्चे भी इसी तरह पाले हैं कि वो ये काम नहीं कर रहे। मैंने कई दफा उनसे पूछा है, इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। गोरा कर रहा है, यहाँ पे गलियों की सफाई भी कर रहा है, हॉस्पिटल में भी फ्री वॉलंटियर करता है, फायर डिपार्टमेंट में जाकर फ्री वॉलंटियर करता है, और कई कई जगहों पे कर रहा है। हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है कंट्रीब्यूशन कि सोसाइटी में हमने एज ए सोसाइटी हम क्या है। हम सिर्फ हर चीज लूट के अपने घर ले जाने की तरबियत दी जाए। हमारे डीएनए में चीजें शामिल हो चुकी हैं, सेल्फ सेंटर्ड, लालच, मतलब, खुद गर्जी, तकब्बर, गरूर, फ्रॉड, शॉर्टकट, ये हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुके हैं। और यही हमारी तबाही का सबसे बड़ा एक मैं समझता हूं कि हमारी इंडिविजुअल सोच है, टनल विजन है सिर्फ अपने लिए।
सोसाइटी के लिए कोई सोच नहीं। अब मैं उस पर जो आप बात करना चाह रहा था, ये जिन लोगों की बात की है, निकी हेली यहाँ की पैदा हुई है, बॉबी जिंदल यहाँ का पैदा हुआ है, विवेक रामास्वामी, बल्कि मैंने अगले दिन अपने बच्चों को, 4 बच्चों को, तो मैंने उन चारों बच्चों को विवेक रामी का पोर्टफोलियो प्रिंट करके उनके हाथों में दिया कि ही शुड बी योर रोल मॉडल। मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा आपके देखने वालों को कि खुदा रहा उसको यूट्यूब पे जाके उसकी स्पीचेस सुने, देखें वो बंदा बोलता किस तरह है। मिड 30s में 600 मिलियन उसकी नेटवर्थ है, और CNN पे बैठ के जो वो बोलता है कंजर्वेटिज्म के बारे में, अमेरिका के बारे में और फ्यूचर ऑफ अमेरिका के बारे में बोलता है, मोती होता है। मेरे लिए खुद वो एक रोल मॉडल, विवेक रामास्वामी। फिर मैंने जब उसका पोर्टफोलियो पढ़ा तो उसका बाप यहाँ आया था, उसने PhD की। लेकिन हमारे भी कई बच्चे यहाँ के पैदावार हैं, हमारे भी क्या ख्याल है, हार्वर्ड में पाकिस्तानी नहीं बहुत है, येल में पाकिस्तानी नहीं है बहुत है, लेकिन सिर्फ वो भी सेल्फ सेंटर्ड है। मेरे जैसे लोगों के बच्चे हैं ना, वो भी लूट के अपने घर में ले जाना चाहते हैं सोसाइटी में। अब ये 600 मिलियन इसकी नेटवर्थ है, ये पैसा अपनी जेब से खर्च कर रहा है इलेक्शन में, लेकिन वो एज पूरा ग्लोबल सोच है उसकी, यूनिवर्सल सोचे हैं उसकी, सोसाइटी के बारे में सोचे हैं उसकी। उसका ये नहीं है कि मैं 600 मिलियन और भी लूट के अपने घर में रख लूंगा। ये सोच हमारी डेवलप ही नहीं हो रही। हमारा कोई बच्चा आगे निकल के नहीं आ रहा। मैं मुसलसल गूगल कर करके देखता हूं कि कोई कांग्रेसमैन बनने की सलाहियत एक भी पाकिस्तानी नहीं है जो सलाहियत इस वक्त रखता, अफसोस के साथ। और मैं ये जो बात करता हूं, मैंने जो ट्वीट किया है ओरिजिनली, दिस इज टू टेल यू टू रीड अबाउट दीज पीपल। कॉपी उनको करो यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नफरत में उनके जाके मरना शुरू हो, जो ये हिंदू है, ऐसा ही है, हिंदू है। हम इस चीज से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपका फेथ आपका पर्सनल मैटर है, खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप आपका पर्सनल मैटर है। आई डोंट केयर व्हाट काइंड ऑफ गॉड यू बिलीव इन। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो मेरे लिए जीरो, रिगार्डलेस तो मुसलमान हो, चाहे वाबी हो, शिया हो, जो कुछ भी हो। इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई डोंट केयर व्हाटएवर यू आर। और अगर आप अच्छे इंसान हो तो रिगार्डलेस व्हाटएवर यू आर, आई विल रिस्पेक्ट यू, नॉट बेस्ड ऑन योर गॉड, व्हाट काइंड ऑफ गॉड यू बिलीव इन। इस सोच से आगे जाना होगा। आप जिस दिन ये सोचेंगे कि हमारा पाकिस्तान का सदर हिंदू भी हो सकता है, उस दिन मैं सोचूंगा कि आपका कोई दिमाग खुलना शुरू हुआ है। आपका सिख भी पाकिस्तान का कोई सदर हो सकता है बगैर किसी तासब के। आपके जिस दिन, मुझे अगले दिन सख्त अफसोस हुआ था कि वो जो बच्ची गई है, वो यहां से वो सीमा जब भारत के अंदर गई है तो इन्होंने बयान दिया कि हम हिंदू कम्युनिटी को यहां मारेंगे। मुझे सख्त तकलीफ हुई उस दिन। वो यार एक बच्ची का पर्सनल डिसीजन है, वो बच्ची ने जो कुछ भी किया है, चाहे हिंदू बने, सिख बने, इंडिया चलेगी, इन लोगों का क्या कसूर है यार? खुदा से भी नहीं तुम्हें डर लगता? इन सोचों से जब आगे जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में आप प्रेसिडेंशियल मटेरियल बनेंगे। अभी तो वी आर नॉट अ प्रेसिडेंशियल मटेरियल। हाँ, दुख है कि अफसोस मेरे जैसे बंदे यहाँ बैठे कई और भी होंगे जो ये कहते होंगे कि हार्वर्ड में हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हम में से विवेक रामास्वामी क्यों नहीं पैदा हो रहा। अफसोस, पहले मैं कहता रहा हमारे अजय बंगा क्यों नहीं पैदा होता, और आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय हिम। अब वो तीसरे नंबर पे आ चुके हैं अपनी रेस में, रिपब्लिकन रेस में, राइट बिहाइंड डोनाल्ड ट्रंप, रॉन डिसेंटिस। तीसरा नंबर उसका, विवेक का, 37 years old। और जिस तरह वो बातें करता है, he is making his point, people are impressed by him। वो प्रेसिडेंट तो शायद ना बने, लेकिन सेक्रेटरी जरूर बनेगा अगली कैबिनेट में। वो हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट बन जाए किसी के साथ। और मैं समझता हूं बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। फर्स्ट जनरेशन इंडियन अमेरिकन डिसेंट और प्रैक्टिसिंग हिंदू। अब ये देखें हम कहां हैं। मैं लोगों को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, मैं भी तो डायस्पोरा का हिस्सा हूं। मैं अपने आप को शीशे में देख के शर्मिंदा होता हूं। What's wrong with us? What's wrong with my kids? लेकिन चीमा साहब, ये इस पे सोचना होगा। मैंने आखिरी लफ्ज उसमें ट्वीट में ही लिखा, व्हाट आर द डेफिशिएंसीज। सोचना होगा उन डेफिशिएंसीज के बारे में।